आदर कीनो और बैठन को सुबह आसन दीनो। तो पूतना से जब कहा यशोदा मैया ने, तो पूतना ने कहा बहन ये बताओ कभी तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार नहीं आते क्या? जिससे अपने यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तो उसे जलपान कराया जाता है, और जब उसको जलपान यदि रात्रि में रुके तो उसे भोजन कराओ। भोजन के बाद जब चारपाई पर लेटते तब पूछते कहा भैया कैसे पधारा? लेकिन बहन मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई और आपने आकर के पूछा बहन तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम कौन हो, कैसे आई? तो बहन मुझे ये लगता है कि तुम्हारे यहाँ कभी मेहमान नहीं आए। यशोदा मैया ने कहा बहन तुम्हें बुरा लग गया। यशोदा मैया ने हाथ पकड़ा, पूतना को लेकर के ब्रजमंडल में अंदर महलों में प्रवेश किया और कहा बहन इसी तरह तुम भ्रमित करती रहोगी, जिस लाला ने जन्म लिया वो लाला कहाँ है? आज भगवान श्याम सुंदर पालने में लेटे हुए थे। आज यशोदा मैया ने जाकर के पूतना को, जो भगवान के पास पूतना पहुंची, अब तो भगवान श्याम सुंदर पालने में लेटे हुए। भगवान श्याम सुंदर ने जब नेत्र खोले, जो देखा बोले धन्य हमारी मौसी जी पधारी है, जो कि बहन बनकर के आई थी। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। जब भगवान श्याम सुंदर ने नेत्र बंद किए तो राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, बोले प्रभु जब साक्षात सामने काल खड़ा हो तो नेत्र भगवान ने क्यों बंद किया? वो तो भगवान को मारने के लिए आई। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित तुम्हारा जो मन है वास्तविक में बहुत ही निर्मल और होना चाहिए। कथा का फल तभी मिलता है जब आप मन को एकाग्र करके कथा को श्रवण करेंगे। बाबा गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बोले निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, 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 निर्मल सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए। पहला भाव, भगवान ने विचार किया कि ये मेरी बहन मेरी माँ की बहन बनकर के आई, मुझे काम कौन सा करने आई? राक्षसी का। तो मैं इसे राक्षसी की गति दूं या इसे माँ की पदवी दूं? क्योंकि माँ से बढ़कर के कई मौसी का फर्ज अदा किया जाता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि उस बालक की यदि संसार से मां चली जाए तो उस बालक का लालन पालन करने का अधिकार मौसी को होता है। तो वही भगवान श्याम सुंदर ने नेत्र इसलिए राजेंद्र परीक्षित बंद किए, बोले से कौन सी गति दे दूं? पहला भाव। दूसरा भाव भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि मैं इस ब्रज में आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, ब्रजमंडल में लीलाएं करने के लिए, लेकिन यहाँ तो मेरा जन्म क्योंकि 6 दिन के हुए, छठी महोत्सव मनाई जा रही है और उसमें भी मुझे जहर का पान कराया जा रहा है। दूसरा भाव। तीसरा भाव, भगवान ने राजेंद्र परीक्षित इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि विष को कौन पान करता है? भगवान भूत भावन शंकर जी। तो भगवान श्याम सुंदर ने मन ही मन भगवान भोले बाबा की मनौती करी और कहा भोले बाबा से, बोले प्रभु आ जाओ और आकर के नाथ इस समय घोर विपत्ति में प्रभु आप मेरी सहायता करो। तो भगवान भोले बाबा की प्रार्थना करने लगे कि मुझे पर भी कृपा की। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि मुझे पर भी कृपा की, कर दो नजर ये गंगाधर ये डमरू, मुझे पर भी कृपा की,
तेरी डोलियां और जहरीले जंतु ये भूषण तेरे भूत प्रेतों के संग में तेरी डोलियां और मेरे संग मोतियां। इस दासे भिखारी की लेना खबर, इस दासे भिखारी के लेना खबर, ये गंगाधर ये डमरूधर, हे गंगाधर ये डमरूधर। मुझे पर भी कृपा की कर दो नजर, मुझे पर भी कृपा की कर दो नजर। ये गंगाधर ये डमरूधर, हे गंगाधर ये डमरूधर। जय हो। कंधर ने तुमको प्रसन्न किया, सर चढ़ाए गए थे सभी प्रेम से। सुंदर ने तुमको प्रसन्न किया, सर चढ़ाए हुए से हिरणाकुश और बाली को किया ने डर, हिरणाकुश और दादी को किया ने डर। ये गंगाधर ये डमरूधर, हे गंगाधर ये डमरूधर। मुझे पर भी कृपा की कर दो नजर, मुझे पर भी कृपा की कर दो नजर। ये गंगाधर ये डमरूधर, हे गंगाधर ये डमरूधर। ये गंगाधर ये डमरूधर, हे गंगाधर ये डमरूधर। ये गंगाधर ये डमरूधर। हे गंगाधर ये डमरूधर। बोलिए शंकर भगवान की। तो राजेंद्र परीक्षित भगवान ने मन ही मन नेत्रों को बंद करके भगवान शंकर जी की आराधना करी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, प्रभु जब आपकी भक्ति आपको प्रसन्न करने के लिए आज रावण ने अपने 10 शीश तुम्हारे चरणों में चढ़ा दिए थे, 10 कंधर ने तुमको प्रसन्न किया, सर चढ़ाए गए थे सभी प्रेम से। हिरणाकुश और बाली को किया निडर, हिरणाकुश और बाली को वरदान दे दिया, बिल्कुल प्रभु तुमने निडर कर दिया। तो प्रभु आज आकर के मेरी रक्षा करो नाथ। उसी समय भगवान मन ही मन राजेंद्र परीक्षित भोले बाबा का ध्यान किया। इसलिए राजेंद्र परीक्षित भगवान ने तीसरा भाव नेत्रों को बंद किया। सुन करके राजा परीक्षित जी गदगद हो गए। धन्य है गुरु जी, ऐसे श्याम सुंदर की जो बाल लीलाएं उस ब्रजमंडल में चल रही। तब तक क्या देखा, उसी समय जाकर के पूतना ने उठाया पालने से और भगवान को लेकर के आज खिलाने लगी, लालन करने लगी। भगवान को खिलाती हुई आज महलों से बाहर की ओर चलने लगी। जब बाहर की ओर लेकर के दरवाजे सर, क्योंकि बावन दरवाजे का महल था मैया यशोदा का, जब बाहर लेकर के आई तो उसी समय जाकर के भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मैया कहा देवी, कहा ले जा रही हो मौसी? उसी समय जाकर के पूतना ने कहा, बोले कृष्ण तुम बहुत छोटे से नन्हे से बालक लेकिन बहुत ज्यादा बोलते हो। भगवान ने कहा, मौसी बताओ तो लेके जाकर आ रही हो? मैं भोजराज कंस को जाकर के तुम्हें दूंगी और उसके बदले मुझे बहुत सा इनाम मिलेगा। भगवान ने कहा, मौसी वो तो मेरे मामा हैं,
और जब मैं स्वयं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं स्वयं चल करके अपने मामा के यहाँ जाऊंगा। उसी समय पूतना ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके जाकर के बुझाए ब्रह्मांड में की ओर बढ़ने लगी। उसी समय जब विकराल रूप धारण किया और आज आकाश की ओर लेकर के भगवान श्याम सुंदर को जाने लगे। उसी समय माने उसने अपने स्तन को निकाल करके भगवान के मुख में दिया। आज भगवान धीरे धीरे दुग्ध को पान करने लगे। भगवान दुग्ध पान करने लगे। अब तो पूतना के प्राणों को भी पान करने लगे। पूतना छटपटाने लगी। पूतना ने कहा बेटा छोड़ दो, पूतना बेटा छोड़ दो, जीवन में कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मौसी, जीवन में जिसे मैं पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं, और जिसको मैंने छोड़ दिया संसार में किसी की औकात नहीं कि उसे पकड़ करके दिखाए। उसी समय भगवान श्याम सुंदर आज पूतना के प्राणों को पान कर गए। बोले गोविंद भगवान की। उसी समय बाबा नंद भोजराज कंस के यहाँ कर देने के लिए गए। बाबा नंद ने विचार किया कि मेरे बचपन के मित्र वसुदेव और इस दुष्ट कंस ने अपने कारागार में डाल दिया, क्यों न जाकर के मैं अपने मित्र से मिलूं। मित्र वही है जो मित्र को देख करके दुखी हो जाए, लेकिन आजकल संसार में कैसे मित्र, जब तक जेब में पैसे पूछेंगे भैया कैसे, और जिस दिन हमारे आपके पास धन नहीं रहेगा तो संसार में अपने मित्र भी पराये हो जाएंगे। यदि रास्ते में आते हुए देखेंगे तो विचार करेंगे कहीं कुछ मांगने न लगे, इसलिए आज रास्ता ही चेंज कर देते हैं। तो विचार करिए। उसी समय जाकर के महाराज बाबा नंद वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी रोने लगे। वसुदेव जी ने जाकर के कहा भैया वसुदेव, तो बाबा नंद से कहा बोले तुम ब्रज में लौट जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि उस ब्रज में कोई नई घटना घटने वाली है। बाबा नंद के नेत्रों से अश्रुबिंदु टपकने लगे। बाबा नंद ने कहा ऐसा कौन सी? बाबा नंद और मथुरा और ब्रज की दूरी 11 किलोमीटर की दूरी है। तो बाबा नंद मथुरा से ब्रज की ओर जैसे ही बढ़े तो यमुना जी के किनारे आगे बढ़ करके देखा तो भगवान श्याम सुंदर आज पूतना के शरीर पर खेल रहे हुए हैं। बाबा नंद ने श्याम सुंदर को नहीं उठाया क्योंकि पूतना का इतना विकराल रूप था, और जाकर के महलों में प्रवेश किया। आज जाकर के यशोदा से पूछा, अरे यशोदा। यशोदा कांपती हुई आई, बोले पता नहीं क्या हो गया। कहा स्वामी क्या हो गया? बोले लाला कहाँ है? बोले लाला तो जाकर के मेरी बहन आई थी वो लेकर के गई है। बोले कोई बहन नहीं थी, वो राक्षसी पूतना थी। अब तो मैया यशोदा ने कहा वृद्धावस्था में लाला भयो वो भी राक्षसी लेकर के चली गई। यशोदा मैया बहुत रोई। तो देखिए